सभी को मालूम है कि आने वाले नवंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इन राज्यों के चुनाव होने हैं। और इन चुनावों में मुख्य मुकाबला जहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व वाले कमलनाथ के बीच में है। तो भाजपा कांग्रेस ही वहाँ पे मुख्य हैं और तीनों राज्यों में ही इन्हीं दोनों के बीच में फाइट होनी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे आपका राजस्थान हो। यहाँ पर आप लोगों भाजपा का मुकाबला जो है राजस्थान में भी कांग्रेस से है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस से है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से है। वर्तमान समय में स्थितियों को देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपको विदित है कि 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश की विधानसभा है और यहाँ पर निरंतर 6 महीने को अगर आप छोड़ दें या डेढ़ साल छोड़ दें तो वहाँ पर निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। लेकिन क्या वो एमपी में फिर से आएगी भाजपा? क्या कांग्रेस के कमलनाथ का है वर्चस्व? तो इस पे मैं स्पेशल रिपोर्ट आपको बताना चाहता हूँ, आप पूरी वीडियो देखिएगा। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं। जैसा कि एमपी की स्थिति मैं बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में इसमें शिवराज सिंह चौहान निरंतर 18 वर्षों से सीएम है। मैंने आपको पहले ही बताया, उनके द्वारा कुछ कार्य बहुत अच्छे किए गए हैं। जनता के बीच में जब सर्वे कराया गया तो विभिन्न एजेंसियों ने सर्वे करवाया था, विभिन्न न्यूज़ एजेंसियों के सोर्स के अनुसार ही बता रहा हूँ। अभी तक एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे आया है, एबीपी न्यूज़ के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 106 से लेकर 118 तक सीटें मिल सकती हैं, जो पिछला सर्वे आया था। इसके अलावा इंडिया न्यूज़ भी क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे बड़ा दिखा रहा है और ये सर्वे बाद में कराया गया था। इस समय तो पार्टी में भगदड़ मची हुई है, काफ़ी लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वही लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान से ईर्ष्या करते हैं और ज़्यादातर सिंधिया के समर्थक हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं उनके समर्थक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहाँ पे जनता शिवराज सिंह चौहान को मामा कह के बुलाती है और निश्चित रूप से उन्होंने काम भी किया है, चाहे वो लाडली योजना हो, चाहे बहनों के लिए योजना हो, जो उनको धनराशि देने की 1,250 रुपया प्रति माह और उसके बाद 3,000 बढ़ा करके देने की बात हो। लेकिन दोस्तों, क्या इन्हीं सब चीज़ों से वापस आ जाएगी भाजपा की सरकार? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का चुनाव भाजपा के लिए इस बार आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार को अपदस्थ करके भाजपा ने सरकार बनाई ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से, उससे जनता में कहीं न कहीं आक्रोश है। दूसरे, कांग्रेस की जो फ्री वाली पॉलिसी दूसरे एक विकल्प और है कि उमा भारती का ये ऐन वक्त पे गिरगिट की तरह रंग बदलना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। तो देखिए, हमारा जो इंटरनल सर्वे कहता है, हमने आप लोगों को बताया था, कर्नाटका की भी स्थिति बताई थी। कर्नाटका में पहुंच करके पास तक पहुंची भाजपा, वहां से फिर रिवर्स हुई। तो यहाँ मैं स्थिति बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। ये मैं बताना चाहूँगा कि 230 सदस्यीय विधानसभा में जहाँ भाजपा को, ध्यान दीजिएगा, जहाँ भाजपा को 110 सीटें मिल सकती हैं, है ना, जहाँ भाजपा को 110 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 115 सीटें तक मिल सकती हैं। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति में कांग्रेस है और सरकार कांग्रेस बना सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। इतना ज़्यादा सरकार में बने रहने के बाद भी स्थिति ये है कि भाजपा फिर भी फाइट में है मजबूती से, लेकिन भाजपा वहीं खड़ी है जैसे कि 2018 के चुनाव के समय खड़ी थी वहाँ पे। रही बात लोकसभा चुनाव के सीटों की संख्या, तो मैं लोकसभा के लिए बता दूं कि वहाँ पे 29 में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीतने की ओर अग्रसर है और निश्चित रूप से वह 25 सीटें तक जीत ले जाएगी, इस पर कोई दो राय नहीं। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की स्थिति बन रही है। रही बात ये कि देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा
कि वहाँ पे बीजेपी ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनके कुछ नेताओं के बड़बोलेपन, जैसे कि नरोत्तम मिश्रा हैं, है ना, जैसे कि वहाँ पे ये क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल के जो प्रभारी रहे हैं, है ना, वो रहे हैं, इन सब के बड़बोलेपन ने पूरा माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। और इन लोगों को बोलना बहुत आता है। जैसे अब दानिश अली पर ही बेतुका कमेंट रमेश भिदुड़ी ने किया, तो रमेश भिदुड़ी को ये कहने का कहीं भी अधिकार नहीं है ना, कि कोई आतंकवादी है, मुल्ला है, इस तरीके की बातें एक सांसद के द्वारा, जो कि निरंतर सांसद रहा हो और वर्तमान सांसद हो, इस प्रकार की बातें कहना इन लोगों को उकसाने का और एक तरीके से देखा जाए तो इनको अवसर देने के बराबर है। जाहिर सी बात है, वो भी सर्वोच्च पद पे, सांसद के पद पे बैठा हुआ है, उसके लिए इस प्रकार के कमेंट नहीं होने चाहिए। सत्तारूढ़ दल का हो चाहे विपक्ष का हो, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन विपक्षियों को ये भी सोचना चाहिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कितने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उस पर इन लोगों को नहीं शर्म आती क्या? तो अगर रमेश भिदोड़ी, मैं नहीं कहता, रमेश भिदोड़ी ने जो कहा, अगर वो यही सदन के बाहर कहते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन सदन में कितनी नौटंकी हुई है वो आप लोगों ने देखा है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये लोग भी कमतर नहीं है। लेकिन एमपी का मुकाबला इस बार बहुत ही कड़ा होने जा रहा है। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होगी अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी करना है। तो आप बने रहें, राजनीतिक खबरों का सबसे सुंदर बुलेटिन यहीं पर मिलने वाला है। दोस्तों देखिए, सैंपल भी सिंपल नहीं है ना। हर विधानसभा में हमने 30,000 से ज़्यादा लोगों पे सर्वे कराया है। थैंक यू।